हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए हैं जी एनएस म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो अभी चलते हैं आपको अंदर लेके। ये हैलिफैक्स डाउनटाउन में बस रैंडम प्रोग्राम बना है, तो आपको दिखाते हैं अंदर। अच्छा है, इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है। और यहाँ पे आज कोई एक उसका नाम गस है, कछुए का। उसकी एज कोई 103 साल हुई है। बच्चों की हाइट वगैरह मेजर करने के लिए घस की पिक्चर्स लगा के उन्होंने एक मेजरमेंट चार्ट बनाया हुआ है। इसमें जो है ये घस के फैमिली मेम्बर्स ही हैं, वो खुद नहीं है। और ये हैं जी हमारे घस साहब जो कि अंदर आराम फरमा रहे हैं। 100 साल के बाद बंदा आराम ही फरमाता है। अगर तो आपको जानवर पसंद है और आपको फॉसिल्स पसंद है, नेचर पसंद है, तो आप इस म्यूज़ियम को बहुत पसंद करेंगे। इन्होंने मल्टीपल सेक्शंस बनाए हुए हैं, जैसे कि ये वाला सेक्शन फॉरेस्ट का है। तो यहाँ पे ये सारा एनिमल रिलेटेड स्टफ रखा हुआ है। एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, मल्टीपल जो बर्ड्स हैं। यहाँ पे नोवा स्कॉशिया में ऑलमोस्ट 400 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। तो इन्होंने मल्टीपल बर्ड्स के वो स्टफ बर्ड रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पे लाइव एक्वेरियम में स्नेक्स हैं, फ्रॉग्स हैं। तो खैर ये सारा सेक्शन जो है ये वाइल्ड लाइफ के बारे में है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है इन्होंने जो नोवा स्कोशिया में जितने भी ये एनिमल्स हैं उनके ये सारे ऑलमोस्ट उन्होंने कवर करने की कोशिश की हुई है इस सेक्शन में। और उसके अलावा यहाँ का जो एडमिशन है वो बड़ा अफोर्डेबल है, और फैमिली रेट्स भी हैं। और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो अब बच्चे तो इस सेक्शन को और बल्कि इस पूरे म्यूज़ियम को ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद करेंगे। और ये वैसे भी हैलिफैक्स डाउनटाउन के पास पास है, तो बहुत ज़बरदस्त है, अफोर्डेबल भी है और अच्छी चीज़ है। बियर्स, वुल्व्स, क्योटी और इस तरह के मल्टीपल जो बर्ड्स हैं जो भी नोवा स्कोशिया में पाए जाते हैं, उन सब के इन्होंने वो जो है ना वो स्टफ़ जो है वो रखा हुआ है। स्टफ़। और फिर ये देखें, ये फ्रॉग है। कुछ लाइव एक्वेरियम में भी फ्रॉग्स और स्नेक्स और इस तरह का जो चीज़ें हैं वो भी रखी हुई हैं। तो वैसे नोवा स्कोशिया की जो स्नेक्स हैं वो कोई इतने डेंजरस नहीं है, लाइक जैसे मोस्टली ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं, बट फिर भी केयरफुल रहना चाहिए। और इसके अलावा जो है कुछ नेचुरल हैबिटेट दिखाया हुआ है एनिमल्स का, और फिर उनके साउंड्स का। तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने वो उनके जो साउंड्स हैं वो आप जब प्रेस करते हैं बटन तो वो प्ले होता है कि वो उनकी आवाज़ कैसी है। तो उनके साउंड्स के साथ उनका वो सारा चीज़ें रखी हुई हैं, और वो बड़ी इंफॉर्मेटिव है। और शो करवाया हुआ है कि किस तरह के हैबिटेट में वो रहते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो कि इन्होंने यहाँ पे लाइव है, वो ये है कि एक पूरा बी नेस्ट है। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये सारा पाइप जो ये मक्खियाँ हैं शहद की, ये बाहर जा रही हैं, और वो बाहर से वो रस वगैरह चूस के आती हैं, और फिर ये सारा ये शहद बना रही हैं। तो ये एक किस्म की लाइव डेमोंस्ट्रेशन इन्होंने दी हुई है कि वो कैसे शहद बनाती हैं और उसका सारा सिस्टम क्या है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इन्फॉर्मेटिव है, बच्चों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको पूरा एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन दी हुई है। तो ये हैं जी स्नेक्स जो कि कुछ अलाइव हैं, कुछ इन्होंने वैसे उनका वो रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली स्नेक्स जो हैं ये अलाइव हैं। उसके बाद यार ये बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग चीज़ है। मतलब वो पूरा बाहर से आ रही हैं और आके वो सारा बताया गया है कि कैसे ये बनता है, और सारा बहुत ही डिटेल्स के साथ। अमेजिंग, आई लव दिस। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको आगे, वो है कि इनकी नेचुरल साउंड्स हैं उनकी अपनी हैबिटेट में। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ये सारा आप सुनेंगे।
Sorry. नो वरीज। अच्छा जी, अभी जो सेक्शन दिखाने लगा हूँ वो शायद आपको पसंद ना आए। ये ड्रॉपिंग्स हैं, मतलब डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स की। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो रिलेटेड है साइंस से। ये सारा सेक्शन जो है इसमें साइंस से रिलेटेड सारा बताया गया है, अर्थ का, लोगों के बारे में और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में। ये सारा सेक्शन उससे रिलेटेड है। मून और सारा उससे रिलेटेड है। साइंस हमारी शुरू से कमज़ोर रही है, तो इसलिए हम चलते हैं आगे आगे वाली सेक्शन में। नहीं जी, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये रिलेटेड है मिनरल्स से, नोवा स्कॉशिया मिनरल से, ओशन लाइफ से और फॉसिल्स के बारे में। लाइक जो ओशन लाइफ यहाँ पे नोवा स्कॉशिया में पाई जाती है, और फिर यहाँ से जो फॉसिल्स वगैरह इन्हें मिले हुए हैं। तो क्योंकि ये कोस्टल सिटी है, तो यहाँ पे ये बहुत रिच है इस तरह की हिस्ट्री में। तो जो कुछ भी इन्हें मिला है, इनकी रिसर्च जो कि ये लोग अभी रिसर्च में यूज़ भी करते हैं, मतलब ये म्यूज़ियम एज अ रिसर्च सेंटर भी शायद यूज़ होता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और वो सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस सेक्शन में हैं। जैसे यहाँ पे एक फिश है जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जो है टाइटैनिक की साइज़ की फिश है। मतलब इतनी जाइंट साइज़ फिश थी वो। तो उसका पूरा स्केलेटन पड़ा हुआ है। डेफ़िनेटली इन्होंने रिसर्च की और उसके बाद उसको प्लेस किया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग हिस्ट्री है, बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है और हर चीज़ जो है ना वो डिटेल के साथ यहाँ पे रखी हुई है। ये देखें, ये लिजर्ड है, पता नहीं है, अलाइव ही है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ फिश जो कि वो उसकी पूरी ये जाइंट साइज फिश है। ये चेक करें, ये है, इसका पूरा स्केलेटन है। ये टाइटैनिक की साइज की फिश है जो कि इन्होंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उसका पूरा स्केलेटन। और इसकी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं कि मतलब ये इतनी जाइंट साइज की फिश है, आप इमेजिन करें। तो अच्छी हैं, सारी डिटेल्स हैं। फिर जनाब ये है जी एक्वेटिक डायनासोर। मतलब बहुत हज़ारा साल पहले ये नीचे पाया जाता होगा समंदर में। और बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग हिस्ट्री है ये इसकी, और ये सारी डिटेल्स इस म्यूज़ियम में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन की हुई हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल से इन्होंने जो भी फॉसिल्स वगैरह इन्हें मिले हैं उनको, उनकी रिसर्च करके इन्होंने उसको रख दिया हुआ है असेंबल करके। चाहे वो व्हेल है, चाहे कोई क्रोकोडाइल है, चाहे कोई स्नेक है, चाहे कोई बर्ड है, कोई भी एनिमल है, तो उसकी सारी डिटेल और हिस्ट्री रख दी हुई है। तो अगर आप हिस्ट्री से और नेचर को पसंद करते हैं, तो दिस इज़ समथिंग लाइक यू शुड विजिट। मतलब ये इतनी मज़े की चीज़ है कि आप एंजॉय करेंगे। और आप ये कोई इतना दूर भी नहीं है, हैलिफैक्स के जस्ट डाउनटाउन में है, और बहुत अच्छी चीज़ है। हैलिफैक्स क्योंकि होम है, नोवा स्कोशिया बल्कि क्योंकि होम है कम्युनिटी का, मिकमैक का। तो ये सारी जो चीज़ें मिकमैक कबीले थैंक के यू। लोग यूज़ करते थे, वो मतलब अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए, शिकार कैसे खेलते थे, रहते कैसे थे, उनकी लिविंग्स क्या थी, ये सारी चीज़ें उस डिटेल के साथ हर जो है ना इस सेक्शन में उन्होंने रखी हुई है। तो ये सेक्शन सारा जो है वो मिकमैक से रिलेटेड है। और ये सबसे जो है ना खतरनाक तो नहीं, कह खतरनाक ही कह लें, जो मूस है, ये आपकी गाड़ी से भी साइज से बड़ा होता है। तो मोस्टली अगर आप जब जा रहे होते हो स्पीड में हाईवेज पे, तो वार्निंग साइंस के साथ लिखा होता है कि इस इलाके में मूस हैं या डियर्स हैं। तो यू नीड टू बी केयरफुल इन इन ड्राइविंग, क्योंकि ये अचानक आ जाता है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल टोटल हो जाती है। तो ये बहुत सारी एरियाज में पाया जाता है, इसको जंगली भैंसा भी कह सकते हैं आप। तो इसमें केयरफुली जो है ना आपको चलने की ज़रूरत होती है।
ये सारी मिकमैक से रिलेटेड हिस्ट्री है, ये सारा सेक्शन उससे रिलेटेड है और बहुत अच्छा है ये भी, डिटेल्स के साथ है और उनकी लैंग्वेजेस और उनका रहन-सहन, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में बताई गई। ये है जी लाइव एक्वेरियम जिसमें स्टारफिश है, क्रैब है और बाकी स्पीशीज़ हैं, लेकिन इनको आप टच नहीं कर सकते, खैर देख सकते हैं। उसके बाद ये एक लाइव लैब है जिसमें आप अपने जो स्पेसिमेंस हैं वो देख सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप मतलब इस पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, बायोलॉजी लैब है। और ये यहाँ पे मैक की हिस्ट्री बयान की जा रही है, उसकी सारी स्टोरी इन्होंने जो है वो स्टोरी फॉर्म में यहाँ पे रखी हुई है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। The ancient world. Long, long ago, ये चेक करें जी, ये मैसिव साइज जार है जो कि यहाँ पे नोवा स्कोशिया में नहीं मिला, मोरक्को में मिला है एज पर द डिटेल्स जो कि इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन ये बहुत मिलियन ईयर्स अगो इनको मोरक्को में मिला है और इसका साइज चेक करें कि कितना बड़ा है। तो ये जो जो स्पीशीज़ हैं ये शार्क्स और ये क्रैब्स, जेलीफिश, फिर ये सी लायंस और इस तरह की बाकी चीज़ें, ये सारी यहाँ पे भी पाई जाती हैं नोवा स्कॉशिया में। इवन मल्टीपल टाइम्स इन्होंने यहाँ पे वाटर फ्रंट्स पे या बीचेस पे शार्क्स वगैरह देखी भी हैं। इन्होंने कुछ टैग्स लगाए हुए हैं, तो वो शार्क्स एक एक फेसबुक पेज है जिसमें ये सारी चीज़ें वो बता रहे होते हैं कि शार्क्स कहाँ-कहाँ पे फिर रही हैं। तो ये सारी जो ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं नोवा स्कॉशिया में, वो सारी इस म्यूज़ियम में उन्होंने बताई हुई हैं और फिर उनको ये कैसे देखते हैं, क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, कैसे शिप्स में, और वो सारी चीज़ें इन्होंने इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। फिर इनको जो-जो फॉसिल्स मिले हैं, चाहे वो किसी बर्ड के हैं, चाहे वो किसी एनिमल के हैं, किसी के भी हैं, उस सारे फॉसिल्स की डिटेल इन्होंने कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे स्टोर की हुई है और बहुत अच्छे तरीके से स्टोर की है। अगर आपको नेचर से इंटरेस्ट है तो आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको इस म्यूज़ियम में मिल जाएंगी और आप उसको एंजॉय करेंगे, इस हिस्ट्री को आप एंजॉय करेंगे। हर चीज़ डिटेल्स के साथ यहाँ पे बताई गई है। अच्छा जी, ये है एक सेबल आइलैंड है, सिबल आइलैंड है। खैर उस आइलैंड पे ये जंगली घोड़े पाए जाते हैं और ये नोवा स्कॉशिया से कुछ फासले पे ही है। तो वो जो है उसकी सारी हिस्ट्री और उस पे जो फॉसिल्स मिले हैं वो सारी डिटेल्स इस सेक्शन में है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वो सारा बताया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 से 3 घंटे चाहिए इसको फुली एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप हैलिफैक्स में हैं और नेचर को भी पसंद करते हैं तो मैं कहूँगा कि इस म्यूज़ियम को लाज़मी विज़िट करें। जैसे पीछे उन्होंने नीचे एक सेक्शन में सारा जानवरों का बताया हुआ, उनकी आवाज़ें और वो सारा कुछ, यहीं यहाँ पे जो सी क्रिएचर्स हैं उनकी सोनार में कैसे आवाज़ें आती हैं, कैसे सुनाई देते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो सारा बताया हुआ है। ले जी, यहाँ पे चल रहा है स्टोरी टाइम और बच्चों को बिठा के वो सारी स्टोरी सुना रहे हैं। अगर बाहर बारिश हो रही है या स्नो पड़ रही है, बेस्ट है कि आप यहाँ पे आएँ, एक्सप्लोर करें। तो उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा, तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीलॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।